प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आज डे 7 का जो था कम्युनिटी पोस्ट में मैंने दिया। डे 7 में मैंने ज़्यादातर परमेश्वर की आराधना की। वो स्पिरिचुअल वॉरफेयर का आत्मिक युद्ध का भाग है कि हम आराधना भजन करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम के गुणगान करना है, परमेश्वर के नाम के गुणगान करना है, उसके नाम को बढ़ाई देना है, अच्छे मधुर आवाज़ में, अच्छे गीतों से, अच्छे प्रकार के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ परमेश्वर को भजन करना है। ठीक है, वो भी एक हमारा हथियार है। ठीक है, तो उसको तुच्छ नहीं जानना बिल्कुल भी। ओके, और जब हम जब हम भजन करते हैं तो भजन के वक्त में बहुत बार मुझे ये अनुभव आता है कि जो हम भजन करने के लिए रहते हैं उनको तुच्छ जाना जाता है। ओके, जो भजन कर रहे होते ऐसा उनके बारे में जाना जाता है कि क्या है, फालतूगिरी, कुछ भी काम नहीं है, कुछ नहीं है, बस कुछ ना कुछ बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं। ओके, तो ये अनुभव हम जहाँ भी भजन के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो हमारे साथ ये होता है। हमको उस बात की तरफ बिल्कुल भी अपना मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये आत्मा का हथियार है। ओके, और पूरे मन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे जोश के साथ और पूरे टैलेंट के साथ, जितना आपके अंदर हुनर है गीत गाने का। एक सिस्टर जी का मुझे इतना गहरा उसने स्टडी किया है, गीत का अभ्यास किया है, इतना सुंदर वो भजन के गीत गा सकती थी, लेकिन अभी देखेंगे तो वो एक जैसे वो स्पिरिट उसके अंदर से निकल गया है या निकाल दिया गया है। ओके, वो खो चुकी, वो डायरेक्शन ऐसा हो गया है। ओके, तो आप जो कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी प्रभु में है, भजन करना हमारा आत्मा के अंदर का एक हथियार है। ओके, तो डे 7 में मैंने भजन का हथियार आपको दिखाया। आपने अपने मर्ज़ी से भजन सेलेक्ट करना है और भजन करना है, कंपलसरी करना है, कंपलसरी। और परमेश्वर ने क्या बोला था? 6 दिन काम करो और 7वें दिन तुम आराम करो, विश्राम करो। ओके, तो ज़रूरी नहीं है 7वां दिन, मतलब अब हमारे कैलेंडर के हिसाब से 7वां जो डेट आएगा वही आपका 7वां दिन है, या हफ्ते में जो 7वां दिन आता है वही आपका 7वां दिन है। ऐसा नहीं, कुछ भी आप करते हो उसमें एक गिनती करके 7वां दिन आप आराम करना है, विश्राम करना है, परमेश्वर के संगति में समय बिताना है। ओके, तो 7वां दिन का महत्व आपको बताया मैंने, लेकिन ये नहीं है कि आपने उस दिन मैंने बताया ऐसे करना है, नहीं। लेकिन आपके शरीर, प्राण, आत्मा को 7वें डे को रेस्ट परमेश्वर ने दिया है। ठीक है, मैंने वो रेस्ट नहीं लिया, मैं आपको जस्ट वचन के अंदर की बात को बता रही हूँ। और मैंने भजन अपलोड करके रखा है 7वें दिन में। कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो 7वें दिन के अंदर मैंने 3 कैरेक्टर बताया है। GOD गॉड, ओके, LORD लॉर्ड, लेकिन कैपिटल लेटर्स में। ओके, और कैपिटल L और बाकी स्मॉल लेटर LORD। ओके, 3 परमेश्वर के 3 चरित्र को मैंने वहाँ पर बताया है। GOD जो है गॉड हम हमेशा बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, है ना। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि लॉर्ड ब्लेस यू। लॉर्ड के अंदर भी 2 लॉर्ड है, एक तो कैपिटल LORD है, फुल कैपिटल है, और दूसरा सिर्फ L कैपिटल है और बाकी सब स्मॉल लेटर से। ओके, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसके ऊपर से आप उसको समझ सकते हैं, और हिंदी में कैसा लिखा रहेगा वो अलग तरीके से है। जो स्मॉल लेटर में है कैपिटल L और बाद में ORD स्मॉल लेटर में है, LORD कैपिटल L और बाकी सब स्मॉल लेटर, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो वो प्रभु। ठीक है, और फुल LORD ऐसा लिखा हुआ है तो वो अनंत काल का युगानुयुग ठहरने वाला परमेश्वर। ओके, और
सिर्फ परमेश्वर लिखा है तो वो गॉड, GOD, न्याय करने वाला, ओके, क्या सही है क्या गलत है वो डिसाइड करने वाला, वो अधिकार रखने वाला, किसको सज़ा देना है किसको रिहाई देना है वो अधिकार रखता है उस बारे में, ओके। तो इस तरह से हमको परमेश्वर के पर्सनालिटी को समझना है, व्यक्ति किस प्रकार के चरित्र के साथ है परमेश्वर, हमको समझना है। वो मैंने 7वें दिन के कम्युनिटी पोस्ट में रखा है, ठीक है। अब जो दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो वो गॉड के नाम से जानते हैं, परमेश्वर को गॉड बोलते हैं, गॉड, GOD, गॉड, ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को कैपिटल लेटर के G रखा है, और बाकी जो भी हैं वो जो अन्य जाति के अंदर जिनको भी वो लोग गॉड्स गॉडेसेस मानते हैं उसका स्मॉल लेटर में G लिखा हुआ आपको पवित्र बाइबल में मिलेगा, ओके। तो कैपिटल लेटर का G हमारा परमेश्वर है, और स्मॉल लेटर के G अन्य जाति जो मानते हैं उनके देवी देवताओं का जो वो लोग करते हैं वो वाले चीज़ों को गॉड बोला है, G कैपिटल रहेगा उसमें, ठीक है। लेकिन लॉर्ड बोलेंगे तो कैपिटल लेटर का LORD है, वो अनंत काल का प्रभु है, अनंत काल का परमेश्वर है, प्रभु नहीं परमेश्वर है, प्रभु परमेश्वर ऐसा भी बोल सकते हैं, ओके। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जो दुनिया है ना वो GOD को जानते हैं, ओके। वही GOD जो गॉड कैपिटल लेटर का G वाला गॉड जो है वही गॉड को वो डरते हैं, और उसी के बारे में वो बोलते हैं कि अगर जो करोगे वो भरोगे, ओके। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी चिंता करता है, उसको पता है हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है और वो बदला लेगा, वो सबका न्याय करता है, वो गरीबों की ओर से बात करता है ना। इस तरह से आपको दुनिया में जो कमज़ोर इंसान बहुत ज़्यादा कुचल गया है तो वो इसी प्रकार से बात करता है कि वहाँ है ऊपर वाला बैठा है वो न्याय करेगा, ऐसा बोलता है। तो दुनिया उसको न्याय करने वाले के हिसाब से अप्रोच करती है, ओके। यही परमेश्वर को जो हमारा GOD कैपिटल G वाला परमेश्वर है वही परमेश्वर न्याय करने वाला चरित्र रखता है, और दुनिया उसको न्याय करने वाला भरोसा करती है, ओके। इसके लिए सब जन ये बोलते हैं कि ऊपर वाला देख लेगा, कितना वो लोग अन्याय करेंगे हमारे ऊपर वाला देख लेगा, कितना वो लोग अत्याचार करेंगे हमारे ऊपर, देखेगा, ऊपर वाला भी छोड़ेगा नहीं उनको। तो यहाँ बदले की भावना जो है, यहाँ पे कुचल जाने के बाद हम जो बोलते हैं कि हमारे बारे में कोई तो सही डिसीजन लेगा, ज़रूर लेगा, और बोलेगा कि जिन्होंने जो किया है वो अच्छा नहीं किया, बोलेगा। तो वो कौन बोलेगा? वो ऊपर वाला बोलेंगे तो GOD गॉड वाले चीज़ को वो बोलते हैं ऐसा, ओके। और हम भी बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, तो उनके लिए गॉड, हमारे लिए गॉड, दोनों सेम वही परमेश्वर है जो न्याय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हम मसीह में आने के बाद, ओके, हमारे लिए यही गॉड अब हमारा अब्बा पिता बन गया है। न्याय करने वाला जो परमेश्वर था वही हमारे लिए अभी अब्बा पिता बन गया है जो मसीह के अंदर आए हैं, ओके। और हम उसी न्याय करने वाले परमेश्वर के हम संतान बन गए हैं, ओके। और जैसा वो अनंत काल के लिए ठहरने वाला परमेश्वर है वैसा उसने हमको अनंत काल में उसके संगति में ठहरने का हमको रास्ता दे दिया है। नया सृष्टि बनाकर हमको अनंत काल में ठहरने का रास्ता दे दिया है, ओके। और हमारे ऊपर प्रभुता करने के लिए, हमारे ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए हमको पवित्र आत्मा दिया है, ओके, जो लगातार हमारे ऊपर देखभाल करते रहता है। हमको एक शेपर्ड की तरह, गुड शेपर्ड की तरह वो हमको संभालता रहता है, ओके। और ये प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमको मिला हुआ है, ओके। यानी प्रभुता जो है, जो प्रभु कहलाता है, प्रभुओं का प्रभु, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, ओके। और हमको सहायक बोलकर जो भेजा गया है वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, ठीक है। तो प्रभु यीशु देह के साथ मौजूद है, देह के साथ परमेश्वर के संगति में है, और आत्मा के साथ वो हमारे साथ संगति में है, ओके। तो वो देह में भी है और आत्मा में भी है। पुनरुत्थान के पहले वाला देह नहीं,
पुनरुत्थान के बाद वाला देह, महिमा का देह उसने पहन लिया है और अनंत काल में जाकर वो परमेश्वर के साथ अपने काम कर रहा है और यहाँ पर उसका आत्मा भेजकर हमारी मदद कर रहा है। ओके, तो हमको अभी तीनों कैरेक्टर मिल गया है। जो न्याय करने वाला परमेश्वर है वो हमारे लिए आबा पिता बन गया, हमको माफ़ी दे दिया उसने। न्याय के समय के लिए वो हमारा अभी आबा पिता है, हम उसके घर के लोग हैं, हम उसके घर के वारस हैं। ओके, हम हक रखते हैं उसके घर की चीज़ों का पोर्शन हमारे लिए लेने का। ओके, तो उसके बाद हमारे लिए अनंत काल देने वाला कैपिटल LORD, हमको अनंत काल में रखने वाला वो परमेश्वर का चरित्र भी हमको मिल गया। और लास्ट में हमको प्रभुता करने वाला, कंट्रोल में रखने वाला, नियंत्रण में रखने वाला, परमेश्वर के संगति में बनाए रखने वाला वो भी हमारे पास है, वो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे साथ है। हमारे पास अभी तीनों कैरेक्टर आ गए। ओके, तो दुनिया के लिए सिर्फ अभी तक वो GOD ही है। ओके, और इसके लिए वो यूहन्ना के पत्र में ये लिखा है कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो भी परमेश्वर को डरती है, और सिर्फ डरती नहीं, वो कपाती भी है। ओके, वो थरथराती भी है। ओके, तो ये वाला जो डर है ये पनिशमेंट का डर है। ओके, अगर लोग बोलते हैं ना, ऐसी कहावत है, कर नहीं तो डर नहीं, करनी नहीं किया है तो डरनी किस बात की है ना। तो इसका मतलब क्या है, कर मतलब क्या है, अगर आपने परमेश्वर के इस GOD वाले चीज़ के खिलाफ कुछ किया नहीं है तो फिर वो आपको पनिश नहीं कर सकता है। ओके, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। और ये न्यायी होने की वजह से उसको यीशु मसीह को क्रूस का बलिदान करने के लिए उसको भेजना पड़ा, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और उसका झगड़ा लग गया था। ओके, उसका फाइट शुरू हो गया था, GOD वाले का फाइट शुरू हो गया था, और वो फाइट शुरू होने के कारण उसको इंतज़ाम करना पड़ा कि वो अपने आप को न्यायी परमेश्वर प्रूफ करके दे कि मैं न्यायी परमेश्वर हूँ, मैं धर्मी परमेश्वर हूँ, मैं सच्चाई के तरफ से वाला परमेश्वर हूँ, मैं बुराई के खिलाफ हूँ, मैं सच्चाई के तरफ हूँ। समझ में आ गया? ये वो न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। शबन किन बा असिया लरबाहो को सी इखती नरबहान सराकासा उद अलबा सहखती नरबहा खसियान तुकासा। ये एक ना मुझे बहुत ललचाता है ये एक एरिया ऑफ लाइफ, कि कैसा परमेश्वर ने उस एरिया ऑफ लाइफ को क्या किया परमेश्वर ने कि उसको प्रभु यीशु मसीह को भेजना पड़ा। ओके, ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह को इस प्रकार से उसने जगत के फाउंडेशन के पहले ही उसका डिक्लेरेशन दे दिया कि इस तरह से होने वाला है। ओके, तो वहाँ उसको इतना ज़रूरत पड़ा ये लहू बहाने का। मुझे बहुत वो अम्यूज़मेंट है मेरे लिए। ओके, मेरे लिए ना वो एक इतना रहस्यमय है कि ये परमेश्वर खून का पूरा सब कुछ जानता है। हालेलुया। और इसके लिए सैटनिक किंगडम के अंदर खून का बड़ा वैल्यू है। ओके, उनके किंगडम के अंदर खून का एक बड़ा वैल्यू कैसे बनता है, जितना ज़्यादा खून अर्पण किया गया है उतने पावरफुल स्पिरिट के अंदर के एंजल्स आपको सपोर्ट करने के लिए खुलकर आएंगे। यानी कि खून बहाना और इतने पावरफुल स्वर्गदूतों को हमारी तरफ हमारी सहायता के लिए झुकाकर लेकर आना, ये कनेक्शन मुझे बहुत अम्यूज़ करता है। बहुत मुझे ना रहस्यमय लगता है कि स्वर्गदूत भी जानते हैं खून का मतलब क्या है। ओके, और परमेश्वर भी जानता है खून का मतलब क्या है, और उसने मनुष्य के अंदर खून रखा और हर एक जीवित प्राणी बनाया, उनके अंदर भी खून रखा उसने। यानी खून का एक गहरा लेसन है, स्टडी है, जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही हमको खुलकर समझा सकता है। और जितना भी वो समझाएगा ना, वो हमको सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमको उसके अंदर से और बहुत कुछ मिलता रहेगा। ओके, बहुत डेंजरस जोन है ब्लड, बहुत खतरनाक
खतरनाक पॉइंट है ब्लड। ओके, जो परमेश्वर के अलावा और शैतान भी जानता है और स्वर्गदूत भी जानते हैं और यूनिवर्स के अंदर के सारे सिस्टम जो जो परमेश्वर के मुंह के श्वास से बने हुए हैं वो सारे सिस्टम जानते हैं। ओके, खून का महत्व क्या है? शबान किन बासिया लरबाहा का सा। ओके, आबेल ने क्या किया था? चरवाही के पहलौठे को लेकर आया था और जितने पहलौठे थे वो सारे के फैट उसने क्या कर दिया? अर्पण किया और वहाँ पे लहू बहाया और वही परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। ओके, आदन की वाटिका में तो कोई प्राणी को खाने की बात नहीं थी, लेकिन नूह के समय परमेश्वर ने अलाउड किया और पतरस के समय में परमेश्वर ने यहूदियों के ऊपर डाले हुए रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। उसने बोला कि जो मैं शुद्ध कहूँ तुम लोग भी उसको शुद्ध कहो, जिसको मैं शुद्ध कहता हूँ उसको तुम अशुद्ध मत कहो। यानी तुम्हारे लिए वो रेस्ट्रिक्शन भी मैंने निकाल दिया, क्या खाना क्या नहीं खाना। ओके, और लहू के साथ मांस नहीं खाना। लहू अटोनमेंट के लिए दिया है, प्रायश्चित के लिए दिया है। प्रायश्चित ये वर्ड जो है ना वो खतरनाक वर्ड है। प्रायश्चित का मीनिंग बनता है कि तुमने किसी के साथ किसी का बुरा कर दिया है, तुमने किसी का रूल तोड़ दिया है। ओके, तुमने किसी का रूल तोड़ दिया है। अभी वो रूल जिसने बनाया है वो उस रूल तोड़ने का तुम्हारे से हिसाब पूछेगा। समझ में आ गया? तो वहाँ पे रेस्टिट्यूशन आता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि वहाँ पे वो जो रूल तोड़ने के कारण जो तुम्हारा हिसाब लेने के लिए आएगा तुमको उसके सामने पेश किया जाएगा और वहाँ तुमको अपनी सफाई देनी पड़ेगी और तुम अगर खरे निकले तो बच जाओगे, लेकिन अगर तुम वहाँ पर खोटे निकले, दोषी निकले, कोई बचा नहीं सकता है। तो यहाँ पे हमको ना ब्लड को बोला है कि ये तुमको बचाएगा। शाबिया खुम तरह सा। ओके, यहाँ पर बोलता है परमेश्वर, वचन बताता है कि आबेल के लहू से ज़्यादा अच्छी बातें यीशु मसीह के कुर्बानी के लहू ने की है। ओके, उसने ये लहू की बात की कि यहूदियों को माफ़ कर, उन्होंने अपने सिर के ऊपर ये ब्लड ले लिया है। मेरी हत्या करने का ब्लड, मुझे मार डालने का जो दोष उनके ऊपर जाने वाला है उन्होंने अपने सिर पे ले लिया। ओके, पॉन्टियस पायलट जो था वो बोल रहा था कि मेरे हाथ तो निर्दोष है, मैं इसमें से अलग हो रहा हूँ। उसने अपने हाथ को पानी से धोकर अलग हो गया और इस्राएल ने बोला तू अलग हो जा, इसको मार डालने का जो न्याय आने वाला है वो हमारे ऊपर और हमारे जनरेशन पर आ जाए। बिंदास बोल दिया था। और यीशु मसीह ने वहाँ क्रूस पर बोला इनको नहीं पता है, परमेश्वर इनको माफ़ कर दे। और उनके ऊपर का वो उन्होंने लिया हुआ श्राप, उन्होंने लिया हुआ उसका अंजाम प्रभु यीशु मसीह ने छुड़वा दिया। ओके, छुड़वा दिया। उनको बोला जाओ तुम लोग निर्दोष हैं। क्योंकि परमेश्वर किसको पूछेगा? यीशु मसीह को पूछेगा तेरा क्या कहना है। ओके, और परमेश्वर जब आबेल को पूछा तेरा क्या कहना है, तो आबेल ने काइन का न्याय मांगा कि काइन को पनिश कर, उसने मुझे हत्या किया। लेकिन यीशु मसीह ने इन लोगों का, यहूदियों का ऐसा नहीं मांगा कि मेरे लिए इनका बदला ले, ऐसा नहीं मांगा। उसने ये मांगा कि मेरे लिए तू उनको माफ़ कर दे। ओके, यानी तू इनको रिहा कर, इनको पनिश मत कर। यानी जिसका कंप्लेंट है उसको परमेश्वर पूछता है तू क्या कहता है कि इसके साथ मैंने क्या करना है। ओके, तो यीशु मसीह के बलिदान के वक्त फसह के पहले दिनों में भी वो वहाँ के जो लोग थे, मुख्य लोग थे, चीफ जो थे, उन्होंने यही पूछा था कि फसह के पहले हमको ये ऐसे ऐसे करना है तो क्या करें। तो यहाँ पे उन्होंने बोला किसको छोड़े, हम इसको छोड़े या इसको छोड़े। तो उन्होंने बोला कि बरअब्बास को छोड़ दो, इसको रहने दो, इसको मार डालो। और वो लोग बोलते हैं कि
ऐसे कैसे, इसने तो कुछ भी किया नहीं है, फिर भी तुम लोग इसको क्यों मारना चाहते? वो तो चोर है, वो तो डाकू है, वो तो गुंडागर्दी कर रहा है, उसको तुम छुड़वा रहे हो, और ये इसने कुछ नहीं किया, इसको तुम मारना चाहते हो। तो भी वो लोग बोले नहीं नहीं रहने दो, उसकी तुम चिंता मत करो, ये रूल है तो हम रूल के हिसाब से हैं, कि हमको जो चाहिए हमने बता दिया। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर का सिस्टम को हमने समझना है कि जो रूल देता है उसके पास रूल तोड़ने वाले को हिसाब किया जाता है। ओके, रूल तोड़ने वाले को पूछा जाता है, और वचन में भी लिखा है तुम लहू किसी का बहाना नहीं, अगर तुमने किसी का लहू बहाया तो मैं या वो इंसान जिसका लहू बहाया है वो तुम्हारा लहू बहाने के लिए उसके पीढ़ियों में से कोई भी आ सकता है। ओके, इसके लिए पृथ्वी के ऊपर जो भी लहू बहाया जाता है उसके पीछे वचन में क्या लिखा है कि काइन तूने क्या किया, तेरे हाथों से पृथ्वी का मुंह खोल दिया और उसने आबेल का लहू ले लिया। ओके, तो ये स्पिरिट के अंदर का भाषा आपको समझ में आना चाहिए। ये बोलता है पृथ्वी का मुंह खोल दिया तूने, और पृथ्वी के मुंह में तूने ब्लड डाल दिया। ओके, यानी कि ब्लड तब तक नहीं था जब तक पृथ्वी के ऊपर कुछ चल रहा था, ब्लड बहाया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर ब्लड का समय आ गया। लेकिन ब्लड का समय इससे भी पहले था, और वो रहस्यमय है, सच में रहस्यमय है कि ब्लड का काउंटिंग कहाँ से शुरू हो गया वो हाथ नहीं लगता है, वो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही हमको समझा सकता है। ओके, तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को बहुत वैल्यू है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह का ब्लड परमेश्वर के सामने बात करता है, और हमारे सारे जो रूल तोड़ दिए हैं हमने अन्य जाति में रहने की वजह से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इज़राइल के वजह से, इज़राइल को मैंने जो व्यवस्था दिया है उसमें मैंने क्या करना और क्या नहीं करना ऐसा 2 लिस्ट दिया है। उसमें से ये अन्य जाति जो दुनिया के अंदर जी रहे, जो बिना इज़राइल वाले हैं, वो लोग वो सारे काम कर रहे हैं जो मैंने मना किया है। तो इज़राइल की वजह से, इज़राइल जो पालन कर रहा है, मैंने बोली हुई बातें कर रहा है, और मैंने बोला है जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से इज़राइल ये प्रूफ देता है कि अन्य जाति दुनियादारी में रहने वाले लोग परमेश्वर के बैरी हैं। ओके, लेकिन फिर भी उनके बीच में जितना वो लोग परमेश्वर के वचन के व्यवस्था के अनुसार कुछ कर रहे होंगे जाने अनजाने में, तो परमेश्वर बोलता है उतनी सारी बातों के लिए मैं उनको रिवॉर्ड करूँगा। लेकिन जितनी बातें उन्होंने मेरे व्यवस्था के विरोध वाली बातें फैलाई है संसार के अंदर, उन बातों के लिए वो लोग पनिश हो जाएंगे। ओके, तो ये पनिशमेंट को भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने माफ़ी करवा दी। जो कोई यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा कि ये मेरे पापों के लिए किया गया बलिदान है, मेरे पापों के लिए बलिदान करना पड़ता है, ये सिस्टम परमेश्वर का है। ये सिस्टम मेरा और आपका नहीं है, ये सिस्टम मुझे और आपको समझने वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे पापों का न्याय करना और पवित्रता को रिवॉर्ड करना ये परमेश्वर का ऐलान है, क्योंकि वो कैरेक्टर उसके अंदर है कि जो उसने रूल दिया है उसके बाहर जाने वाले को पनिश करना है और उसके अंदर रहने वाले को आशीषित रखना है। ओके, ये उसका सिस्टम है। अगर हम ना इस पृथ्वी के ऊपर रहने के बाद हम अगर बहुत दिमाग लगाकर हम कुछ भी अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं और हमको ऐसे लगता है कि हमको कोई कुछ करेगा नहीं, मूर्खता है, ये मूर्खता है। इसके लिए परमेश्वर ने उन लोगों को मूर्ख बोला है जो परमेश्वर का भय नहीं रखते हैं। ओके, तो गॉड आपने देखेंगे ना तो उत्पत्ति के पहले अध्याय में गॉड ही लिखा है। गॉड क्रिएटेड, गॉड ऐसा बोला, गॉड वैसा बोला, गॉड ने ये किया, गॉड ने देखा सब कुछ अच्छा है, गॉड ने रेस्ट लिया, तो ऐसा ही सब लिखा है वहाँ पर। ओके, तो गॉड क्रिएशन के लिए है।
क्रिएशन में न्यायाधीश है वो। ओके, गॉड सृष्टि के अंदर न्यायाधीश है। ठीक है, तो हम सृष्टि के अंदर के न्यायाधीश के सामने हैं। ओके, सृष्टि के अंदर एक अन्य जाति जो मसीह यीशु को नहीं स्वीकारा है वो भी गॉड को जानता है, और हम जो मसीह में आए हैं वो भी गॉड को जानते हैं कि वो न्यायाधीश है। ओके, सृष्टि के अंदर से भी गॉड की तरफ लोग दुहाई लगाते हैं, और हमारी तरफ से भी मसीह यीशु में आने के बाद भी हम गॉड की तरफ ही दुहाई लगाते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश है। ओके, तो वो एक जनरल कैरेक्टर उसने रखा है। इसके लिए वो क्या बोलता है, मैं धर्मी अधर्मी दोनों को सेम तरीके से चला रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं रखा। धर्मी पे सूरज उगता है, वो सेम सूरज मैंने अधर्मी के लिए भी रखा है। एक ही सूरज रखा है, वो धर्मी अधर्मी दोनों को उजियाला देता है ना। वो दोनों भी खेती कर सकते हैं, वो दोनों भी अपना लाइफ जी सकते हैं। दोनों को मैंने फ्रीडम रखा है कि जो खुली हवा है उसका श्वास जो बनता है वो तुम ले सकते हो। मैंने किसी को मना नहीं किया है ना। तो हर जगह में आपको परमेश्वर ने सृष्टि के अंदर सरवाइव करने के लिए, धर्मी हो या अधर्मी हो, दोनों को सरवाइव करने के लिए फ्रीडम देकर रखा है। ओके, लेकिन फिर बाद में वो क्या करता है, अगर परमेश्वर के विरोध, रूल के विरोध कुछ कोई कर रहा है तो उसको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी रेडी है न्याय करने के लिए। ओके, इसके लिए हमको बोला जाता है अगर किया नहीं है कुछ तो डर किस बात का है। ओके, अगर कुछ किया परमेश्वर के खिलाफ तो डरो। समझ में आ गया। तो इसके लिए आदम के अंदर आपको डर दिखाई दिया। जब उसने फल खाया तो वो क्या बोला, मुझे डर लगा, मैं डर गया, और मैंने अपने आप को वो वृक्ष के, वो पेड़ों के पीछे उसने अपने आप को छुपा दिया। ओके, छुपना पड़ा उसको। देखिए डर का शुरुआत कहाँ हो गया। इसके लिए नया नियम में पत्रियों में क्या लिखा है, तुमको साउंड माइंड दिया है, स्थिर मन दिया है, तुमको धैर्य दिया है। ओके, और तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम उंडेला गया है। समझा आपको। तो ये सब कुछ मिला के हमको रिटर्न बैक दे दिया परमेश्वर ने, जो आदम ने खो दिया था। आदम के पास फियर आ गया था, डर आ गया था। आदम के अंदर छुपने का यानी शर्मिंदगी, उसको शर्म फील होने लगा था। वो समझ में आने लगा कि अरे बाप रे, हमको नेकेड हो गए तो हम परमेश्वर के सामने नहीं जाना है। ओके, और तीसरी बात, परमेश्वर का आवाज़ सुनने के बाद भी वो बाहर नहीं आ रहा था। ओके, उसको डर लग गया था कि हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हमको ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने कुछ तो गड़बड़ी कर दिया है। उसका दिमाग चलने लगा। ओके, ये तीनों चीज़ें परमेश्वर से अलग कर लिया उसने अपने आप को। और वहाँ पत्रियों में परमेश्वर का वचन क्या बताता है हमको, ये तीनों चीज़ें हमको रिटर्न बैक दे दी। सही अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर हमारी ओर से हो। ओके, परमेश्वर का प्रेम हमको दिया कि परमेश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करने वाला, इलाज करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, और हमारे अंदर परमेश्वर के साथ चलने का धैर्य दिया, स्थिर कर दिया हमको। हम डरते नहीं हैं परमेश्वर के साथ चलने के लिए, बल्कि हम उसके संतान हैं। हम लपक कर जाते हैं परमेश्वर के पास। अगर गलती भी किया तो हम लपक कर जाते हैं रोने के लिए, परमेश्वर हमारे से ये गलती हो गया, हमको क्या करना है, प्रभु हमारे साथ कुछ बात कर, हमारे साथ कुछ। लेकिन इजरायली लोग डरते थे। ओके, इजरायली लोगों को डर लग जाता था और वो सोचते थे कि बस अब गए काम से, व्यवस्था टूट गया है, मतलब वो निर्दयी होकर मनुष्य को पनिश कर देते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। ओके, जितना परमेश्वर ने एक्सक्यूज़ेस रखा था उतने ही लिमिट के अंदर वो किसी को बचने का रास्ता रखा था। बाकी वो अपने मर्ज़ी से किसी को बचा कर नहीं रख सकते थे, है ना। फिरौन के हाथ से मूसा को बचा के रखा था, पर जिसने भी उसको छुपा के रखा, उसके मम्मी ने घर के अंदर, है ना। दाइयों ने उसको जन्म लेने दिया था और बच के रहने का भी उसको इंतज़ाम रखा था। लेकिन फिरौन का उन्होंने ये सब चीज़ें कर लिया क्योंकि फिरौन अन्य जाति का था। परमेश्वर
के वजह से परमेश्वर से कोई बचा नहीं सकता है। ओके, कोई छुपा के नहीं रख सकता है। अगर उसने रूल तोड़ा तो परमेश्वर का विपत्ति उसके पास पहुंच जाता था और वो इंसान एक्सपोज हो जाता था और वो इंसान परमेश्वर के पनिशमेंट में ख़त्म हो जाता था। यानी परमेश्वर की आंखों से छुप नहीं सकते थे। मूसा तो छुप गया फ़िरौन की आंखों से, क्योंकि उसके रूल में था, फिर भी उन्होंने वो रूल को तोड़कर छुपाकर जिला दिया मूसा को। लेकिन वैसा परमेश्वर के साथ नहीं कर सकते हम लोग। ओके, इज़राइल के अंदर कुछ भी परमेश्वर का रूल तोड़ा तो उसका अफेक्ट लोगों के बीच में दिखाई देता था और लोग उसको समझ जाते थे कि इसने ये काम किया, क्योंकि काम और अफेक्ट दोनों व्यवस्था में लिखा हुआ था। जो काम किया उसका अफेक्ट क्या होगा, अफेक्ट देखकर वो समझ जाते थे कि इसने ये काम किया है। ओके, तो इज़राइल की तरह परमेश्वर जैसा कठोर है वैसा अभी हमारे साथ नहीं है। अब हमको परमेश्वर के साथ रहने का आनंद आता है। हम परमेश्वर से दूर भी चले जाते हैं, कुछ मनमर्जी भी कर लेते हैं, तो हमको सहायता करने वाला परमेश्वर का आत्मा हमको दोबारा परमेश्वर के करीब लाना शुरू करता है, उसके संगति में बिठा देता है, उसके साथ चलने के लिए हमको आनंद देता है, मन देता है, हमारा चाल चलन सुधारने के लिए हमको ताकत देता है, सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हमारी मदद करता है ना। तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर का आत्मा हमको जेंटल वे से करता है। लेकिन आप ये बात याद रखो, भले ही परमेश्वर का आत्मा जेंटल है, लेकिन वो किसके लिए जेंटल है? जो परमेश्वर की ओर मुड़कर आ रहे हैं उनके लिए वो जेंटल है। ओके, लेकिन जो परमेश्वर की ओर मुड़कर नहीं आए हैं, नहीं आ रहे हैं और नहीं आने वाले हैं, तो वो कौन है? वो शैतान है। ओके, इंसान नहीं, शैतान। ओके, लेकिन शैतान और उसके सारे जो भी उसने अपनी ओर बना लिए, खींच लिए, वो सारी उसकी सेना, आत्मिक सेना, ओके, वो सारे मनुष्यों का इस्तेमाल करके ही पृथ्वी के ऊपर वायलेंस फैलाते हैं, करप्शन फैलाते हैं। इसके लिए जब हम पृथ्वी के ऊपर है तो अधर्मी भी पृथ्वी के ऊपर है, जो शैतान के मानते हुए चल रहा है, जो धर्मियों को ख़त्म करने के पीछे लगता है, जो धर्मियों को सुख हाल चैन से जीने नहीं देता है, क्योंकि शैतान उसको कमांड कर रहा है कि तू परमेश्वर के कामों को पृथ्वी पर फैलने मत दे, तू परमेश्वर की योजना को पृथ्वी पर रुकने मत दे। जो भी तुझे करता हुआ दिखाई देगा वहाँ पर जाके तू कुछ ना कुछ अड़ंगापन कर दे। ओके, उसका लीडर है वो शैतान, है ना। तो हम किसको देखते हैं पृथ्वी के ऊपर अड़ंगेपन करते हुए, वायलेंस करते हुए, करप्शन करते हुए? मनुष्य को देखते हैं, शैतान को नहीं देख पाते। फिर हमारा अंदर का पवित्र आत्मा किसको देखता है? मनुष्य को नहीं देखता है, उसके अंदर से जो काम कर रहा है उसको देखता है, और वो अपने अंदर से पूरे गुरख कर उसका विरोध करने के लिए उठ जाता है। नासरी यीशु के नाम में तुझे कमांड करती हूँ, निकल जा यहाँ से। ओके, तूने जिस बर्तन को इस्तेमाल किया, जिस इंसान को इस्तेमाल किया है, मेरा परमेश्वर उसके ऊपर पनिशमेंट लाएगा। वो डर जाएगा, तेरी बात मानने के लिए वो डर जाएगा, उसके अंदर परमेश्वर का डर बैठेगा, वो तेरा नहीं मानेगा, वो वहाँ से वो तुझे छोड़कर चला जाएगा, वो परमेश्वर के मानना शुरू करेगा। तो हम क्या करते हैं? दोनों तरफ से एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, क्योंकि इंसान को परमेश्वर का डर चाहिए और शैतान के आत्मा को निकल जाना है, वहाँ से इंसान का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बाय फोर्स ओके, हम शैतान को उसके अंदर से निकलने के लिए कमांड देते हैं और मनुष्य को परमेश्वर का डर मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। समझ में आ गया आपको? तो वायलेंस करके हम निकलते हैं, तो ये परमेश्वर का आत्मा शैतान को बख्शता नहीं है। ओके, और ना ही शैतान का इस्तेमाल होने वाला इंसान, उसको भी परमेश्वर का आत्मा बख्शता नहीं है। ओके, मेरे सामने ऐसे पावर से लोडेड या कोई ऐसा वेदी चलाने वाला कोई भी इंसान आएगा, मेरे अंदर का स्पिरिट एक अलग एग्रेशन में निकल आता है। ओके, वो एग्रेशन को ना आप काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर पाओगे कि ये इतनी जेंटल है, इतनी मासूम है, इतनी सहज परमेश्वर के प्रेम में भरने वाली है।
अचानक इसको क्या हो गया। ओके, एक सिस्टर का हस्बैंड है, उनका उनका और वो सिस्टर का कुछ प्रॉब्लम था। वो सिस्टर ने फ़ोटो दिखाया मुझे, और फ़ोटो मेरे सामने आते ही अंदर से मेरा एकदम खौल उठ गया। मैंने बोला, सिस्टर ये कहाँ निकाला था आपने ये फ़ोटो? फिर उन्होंने बताया यहाँ। फिर उन्होंने बहुत सारे फ़ोटो दिखाए, उसमें एक फ़ोटो ऐसे कुछ थे, ऐसे फ़ोटो जो अपोस्टल जी वगैरह जो ब्लेसिंग के प्रेयर्स वगैरह करते हैं उस समय के थे। ओके, तो वो उस समय में मैंने तुरंत उनको बोल दिया कि यहाँ पे ये वाला फ़ोटो कहाँ निकाला आपने? उन्होंने बोला, हमारे यहाँ ना ये मैरिज का काउंसलिंग हो गया था, मैरिज के बारे में हमारे लिए यहाँ पर प्रेयर किया, सबको अनॉइंट किया था, हमें आशीषित किया था यहाँ पर। फिर हमने ये फ़ोटो निकाला, वहाँ हमारी पार्टी भी हो गई थी, हम सबको खाना सब खिलाया था, तो हमने सेलिब्रेट करके वहाँ पे ये निकलते समय बहुत रात हो गया था, वो टाइमिंग में हमने ये फ़ोटो निकाला। मैंने बोला, देखो फ़र्क, यहाँ मुझे वो इंसान के ऊपर गुस्सा उबल कर नहीं आया, लेकिन उस जगह में आया जो शैतान के आत्मा के साथ कनेक्टेड फ़ोटो था, वहाँ पे मेरे अंदर से स्टर हो गया स्पिरिट। ओके, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर का अभिषेक था वहाँ पे मेरा वही इंसान मुझे स्टर नहीं किया, शांत रखा, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके, तो यहाँ पे आपका स्पिरिट आपका डिटेक्टर है, किसके अंदर कौन सा स्पिरिट है। ओके, वो डिटेक्ट करता है, वो आपको ना समझने नहीं आएगा। ओके, तो मेरे सामने जब भी ऐसा कोई आ जाता है, मेरा एग्रेशन बहुत डिफरेंट रहता है उनके बारे में। ओके, ये सारा स्पिरिट को समझना आपको ज़रूरी है। वॉरफेयर में आपको पवित्र आत्मा का गाइडलाइंस ज़रूरी है। ओके, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, क्योंकि सब इंसान फाइट के लिए नहीं रहते हैं। ओके, सब कुछ इंसान मेरे सामने ऐसे भी थे कि उनके अंदर व्यभिचार का आत्मा था और वो व्यभिचार के दृष्टि से मेरी तरफ बढ़ रहे थे, तो मेरे अंदर से उनसे कटकर अलग हो जाना, बस यहाँ तक ही मैंने उनका अपोज किया। उनसे कट जाना, उनके कोई कनेक्शन में नहीं आना। उनके जो दोस्त हैं वो हमारे दोस्त नहीं बनना है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो हमारे रिश्तेदार नहीं बनना है। ओके, उनका जितना सर्कल है वो सारे उनके फैलाव से हट के हमको रहना है, बस ये मेरा रिएक्शन था उनके बारे में। दूसरे जो थे, कोई कुछ आइडल के नाम से मेरा सामना करते थे, तो मैं उस आइडल के बारे में जस्ट इग्नोर कर देती थी और मैं निकल जाती थी। मैंने कभी अपना मुंह खोलकर उनको स्माइल नहीं दिया और ना ही उनको गॉड ब्लेस यू बोला, ना ही मैंने उनको कुछ भी ऐसा रिस्पॉन्स दिया। वो कितना भी कोशिश करे मेरे सामने कुछ करने का, मैं उनको जस्ट निगलेक्ट करती थी। निगलेक्ट भी नहीं कर सकते, वो सीधा मेरा सामना करते थे, तो मैं अपने अंदर का एक स्माइल भी मेरा रिएक्शन में नहीं आता था। वो मेरी आंखों से आंखें भिड़ाने के लिए भी कहीं कहीं से ऐसे कुछ भी करेंगे, तो भी मेरा एक भी रिस्पॉन्स उसको नहीं मिलता था, मेरे अंदर से कोई आंसर उनको नहीं मिलता था। ओके, कोई रिवर्ट बैक एक्शन उनको नहीं मिलता था। पवित्र आत्मा है। ओके, परमेश्वर का आत्मा आपको चलाता है इस तरह से। स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर स्पिरिट का रियाम को समझने वाला सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है। ओके, हम नहीं समझ सकते हैं। इसके लिए न्याय करने वाला परमेश्वर जो है, उसको ना डरने वाला इंसान कौन रहता है? उसको ना डरने वाला इंसान मूर्ख रहता है। ओके, उसको ना डरने वाला इंसान कौन रहता है? मूर्ख रहता है। ओके, इसके लिए परमेश्वर प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में देखेंगे ना, तो नीति वचन में मूर्खता के बारे में बहुत कुछ दिया है, एडल्ट्रस के बारे में दिया है, स्ट्रेंज वुमेन के बारे में दिया है। ओके, व्यभिचारी के बारे में दिया है, चोर के बारे में दिया है, आलसी के बारे में दिया है। ओके, अलग अलग लालच रखने वाले के बारे में दिया है। ये एक जनरल एटमॉस्फेयर में क्या क्या इंसान मैनिफेस्ट करता है वो आत्मा होने से, ये आपको वो पढ़ने से मालूम पड़ेगा। ओके, ये एक जनरल फॉर्म, ये जनरल आपको मालूम पड़ेगा कि एक इंसान चाहे धर्मी हो या अधर्मी हो, ओके, अगर उसके अंदर ये गुण दिख रहे हैं तो डेफिनेट है कि उसका स्पिरिट इस ये टाइप के कैरेक्टर से कनेक्टेड है। ओके, तो आप उनके कैरेक्टर से समझ सकते हैं कि उनके अंदर कैसे वाला स्पिरिट है।
ओके। और आपका ये सारा चीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप जो प्रकट करोगे अपने लाइफ के साथ इस पृथ्वी के ऊपर, जो भी आप करोगे उसमें दो ही रास्ते हैं, या तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा या तो आपको पनिश किया जाएगा। सिर्फ दो रास्ते, मिडल ग्राउंड कुछ नहीं है। ओके, समझौता का ग्राउंड नहीं है। तो चाहे आप मसीही रहो या चाहे आप मसीही ना रहो, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने मनुष्य बोलकर जन्म लिया है पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो आपको गॉड, GOD, इस नाम को समझने की कंप्लीट ज़रूरत है। ओके, मरते दम तक आपको उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गॉड, GOD जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। ओके, चाहे कोई किसी को भी मानता रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन न्याय करने वाले परमेश्वर को सारी पृथ्वी के वासी जानते हैं। ओके, और जो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है वहाँ पर उसे मूर्ख कहा है। परमेश्वर के वचन में उसको मूर्ख कहा है। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? मूर्ख के लिए छड़ी है फिर, क्योंकि मूर्खता करने वालों के लिए दूसरा इलाज नहीं है। ओके, तो हमारे पास परमेश्वर है, हमको ज्ञान है, परमेश्वर है, तो हमको समझ में आना चाहिए हमारा जो परमेश्वर, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो वही परमेश्वर है जो पृथ्वी के वासियों का न्याय करता है। ओके, और न्याय करता है, सारी पृथ्वी के वासी उसको जानते हैं, उसी के डर के नीचे रहते हैं, उसी की तरफ वो अपनी आशा लगाते हैं। वही परमेश्वर, वही गॉड आज हमारा मसीह में आने के बाद अब्बा पिता बन गया है। अब हम घर के लोग, उसके संतान, उसके आत्मा से सृष्टि किए गए, उसके पीछे उसके वारिस रहे। यीशु मसीह को जो उसने दिया वो पहलोठा बना, उसके घर का पहलोठा बना। ओके, उसके किंगडम का पहलोठा बना, और उसके पीछे हम अभी अनंत काल के जीवन में एंटर किए। और अब हम जो यीशु मसीह को किया गया है परमेश्वर के द्वारा, वही सेम थिंग हमको भी किया जा रहा है। हम उस दुनिया में नहीं हैं जहाँ GOD, गॉड को न्यायाधीश माना जाता है, उस कैटेगरी में अब हम नहीं हैं। अब हम घर के अंदर के लोग हैं। घर के अंदर के लोग घर के पिता को घर के संतान के समानता में, बिहेव्स में इस्तेमाल करना है। ओके, हमने अपने घर के अंदर हम जितना फ्री महसूस करते हैं, हमारे घर के अंदर हम कैसे महसूस करते हैं, जैसा रोड पर रहते वैसे नहीं, है ना। हम फॉर्मेलिटी बनाकर रोड पर चलते हैं, हम फॉर्मेलिटी बनाकर किसी को ग्रीट करते हैं, किसी को स्माइल देते हैं, या किसी को हम आते जाते हम ये देखते हैं कि वो हमें अच्छा ही समझे। हम पूरी कोशिश लगाते हैं कि सामने वाला हमको अच्छा समझे। ओके, इसकी वजह से हम पूरी तरह से अपने मैनर्स को संभाल कर करते हैं, लेकिन घर में आने के बाद कोई मैनर की काउंटिंग नहीं रहती है। बिना मैनर्स के हम कैसे भी करते रहते हैं, क्योंकि घर के अंदर हमको कंप्लीट फ्रीडम है। हमको कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि घर के अंदर के नियम ऐसे 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 हैं और इसे पालन करो, ऐसा कुछ नहीं है ना। और अगर हमारे पास घर के अंदर फैमिली का जो सिस्टम है, डिसिप्लिन है, वो हमको मालूम है, तो हमको ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता है उस डिसिप्लिन में रहने के लिए, क्योंकि हमको पता है सारी दुनिया घूम फिर कर आने के बाद कहाँ पर रेस्ट मिलने वाला है। अपने घर के अंदर हमको एक्सेप्ट किया जाएगा। ओके, हमारे घर के अंदर हम रह सकते हैं, कोई हमको वहाँ से परेशान नहीं करेगा, हमारे मन को शांति है वहाँ पर, हमारे मन को आनंद है वहाँ पर, है ना। तो हम उस डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करते हैं। सेम थिंग परमेश्वर के साथ अभी हमारा रिश्ता है। ओके, हमारे साथ परमेश्वर का जो रिश्ता है GOD, वो न्यायाधीश के साथ अब हमारा जो रिश्ता है वो अब्बा पिता का है। हालेलुया। और अनंत काल वाला कैपिटल LORD वो भी हमको मिल गया है। अनंत काल में हम उसके साथ रहने वाले हैं, और प्रभुता करने के लिए, हमारे ऊपर नियंत्रण रखने के लिए जो है वो परमेश्वर का आत्मा, वो भी हमारे साथ आ चुका है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों भी हमारे साथ हैं।
ओके, प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत काल के जीवन में लेकर गया, मार्ग सत्य जीवन बना वो GOD, गॉड जो न्यायाधीश है, उसके सामने हमारा न्याय कंप्लीट हो गया, माफ़ी हमको प्राप्त हो चुकी, प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाने को, उसके कुर्बानी को हमने एक्सेप्ट कर लिया, पापों की माफ़ी हमको मिल गई। और अब पृथ्वी के ऊपर हमारी सहायता कर रहा है, अनंत काल के जीवन में हमको शेपर्डिंग कर रहा है, गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, प्रभुता कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हमको। ये पवित्र आत्मा भी हमको सहायक आ गया है। ओके, तो अब हम कंप्लीट, हम जो बोला है, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में हम बोला है ना, लेट अस मेक द मैन। ओके, लेट अस मेक मैन। तो यहाँ पे जो अस, US अस, हम मनुष्य को बनाए, है ना। और बाद में तीसरे अध्याय में क्या बोला उसने, तीसरे अध्याय में जब आदम और हवा ने फल खा लिया था, उसको एंड में वाटिका से बाहर निकालने का जब समय आया, तब परमेश्वर ने वहाँ पर क्या बोला, यह हम में से एक के समान हो गया है। इसका मतलब क्या है, जो GOD न्यायाधीश है उसके जैसा मनुष्य बन गया है, क्योंकि मनुष्य को न्याय करना आ जाता है, क्योंकि भला बुरा जो ज्ञान है वो भला क्या है उसको पॉइंट आउट कर सकता है, बुरा क्या है उसको पॉइंट आउट कर सकता है। अगर कोई भला करता हुआ देखेगा तो उसको वो रिवॉर्ड करेगा, अगर बुरा करता हुआ देखेगा तो वो उसको पनिश करेगा। आया समझ में? तो हम किसके समान बने? अनंत काल वाले समान के समान नहीं, मददगार के समान नहीं, कंट्रोलर के समान नहीं, हम न्याय करने वाले के समान बन गए। हम में से एक के समान बोला है। ओके, तो हम में 3 पर्सनालिटी थी, GOD न्याय करने वाला, कैपिटल LORD लॉर्ड अनंत काल में रहने वाला, और कैपिटल L और स्मॉल ORD लॉर्ड, वो प्रभु, मास्टर, स्वामी। ओके, प्रभुता करने वाला, शेपर्ड जो प्रभुता करता है अपने शिप्स के ऊपर। ओके, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वहाँ नहीं, लेकिन जेंटल वे से करता है और खतरों से बचा के रखता है, वो मास्टर, स्वामी, वो पवित्र आत्मा हमको मिला। ओके, तो इन 3 में से उसने बोला हम में से एक के समान बनाया, तो वो हम में से कौन से के समान बना? गॉड के समान, GOD, गॉड के समान बना है। तो गॉड क्या करता था? गॉड, यही शैतान सर्प ने हव्वा को बोला, तू सच में नहीं मरेगी, लेकिन तू भले बुरे ज्ञान को समझने लगेगी, जो परमेश्वर भी समझता है, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम इस प्रकार से बनो, क्योंकि ये सच था। परमेश्वर खुद भी बोला कि मैं नहीं चाहता था कि ये ऐसा हो, लेकिन अब ये हो चुके हैं, तो ये न्याय करने वाले कैरेक्टर में अनंत काल के जीवन में ना चले जाए, इसके लिए उनको बोला तुम बाहर निकल जाओ, तुम जीवन के फल तक मत रहो। ओके, अब न्याय करने वाला है, तो अब हम पृथ्वी पर न्याय करते रहे। इसने सही किया, उसने गलत किया, पूरे अखबार छपे रहते, वहाँ पर ये हो गया, गलत हो गया, वहाँ पर ये हो गया, अच्छा हो गया, वहाँ पर वो हो गया, गलत हो गया, वहाँ पर ये हो गया, अच्छा हो गया, वहाँ पर इसने ये किया। सारी दुनिया में न्याय चल रहा है। ओके, और सारी दुनिया गॉड की तरफ उंगली उठा रहे, गॉड कुछ करता नहीं है। गॉड है या नहीं? गॉड परेशान होता है कि नहीं? इतनी सारी चीज़ें हो रही है, गॉड को कुछ है कि नहीं? गॉड 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 न्याय करने वाला है वो, इसके लिए उसकी तरफ उंगली उठाते हैं। ओके, जो पछता गया वो भी बोलता है ऊपर वाला देख लेगा, ऊपर वाला कर लेगा, ऊपर वाला ही हाथ, ऊपर वाले के ही पास अभी सब कुछ हम देखते हैं। डॉक्टर्स भी कुछ हो गया तो बोलते हैं ऊपर वाले से अभी देखो, अगर ऊपर वाले ने कुछ किया तो हो सकता है। ओके, और अगर कुछ हो गया अच्छा तो बोलते खुशनसीब है। ओके, यानी उनको गारंटी नहीं है कि वो सही है या गलत है। वो लोग बोलते हैं अगर तुम गलत रहेगा तो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते, अगर तुम सही है तो बच जाओगे, गारंटेड है, 100% गारंटी है। अगर करनी है तो भरनी तो है,
और अगर कुछ गलत नहीं किया है तो बच तो जा ही लेंगे आप, बच तो लिए ही जाएंगे आप, गारंटेडली। ओके, तो इसके लिए सब जन फिर फाइनल वर्ड किसके तरफ देखते हैं? गॉड, GOD। समझ में आ गया आपको गॉड का इम्पोर्टेंस दुनिया के अंदर क्यों है? ओके, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, वो ऊपर देखेगा गॉड, वो नीचे नहीं देखता है ज़मीन के अंदर, वो ऊपर देखता है। यानी कॉमन जनरल है गॉड इस पृथ्वी के लिए, चाहे आप बिलीवर रहे चाहे अनबिलीवर रहे, गॉड ये वर्ड कॉमन है और ये न्यायाधीश है और ये न्याय करने वाला है और ये बिल्कुल बोलते हैं ना बहुत बहुत कड़क है। यस को वो यस और नो को वो नो। यीशु मसीह ने भी बोला है जो हाँ है उसको हाँ ही बोलो और जो ना है उसको ना ही बोलो, कोई मिडल ग्राउंड नहीं, कोई समझौता नहीं। इसके लिए गॉड के बारे में दुनिया पहचानती है। ओके, और अब ये दुनिया के अंदर गॉड की तरह हम बन चुके हैं। हालेलुया। ओके, किस गॉड की तरफ? जो न्याय करता है, उस कैरेक्टर में मनुष्य भी अभी न्याय करने लगा है। इसके लिए यीशु मसीह क्या बोलता है कि मनुष्य जैसा मैं न्याय नहीं करता हूँ। हाँ, मुझे न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। देखो ट्रांसफ़र मतलब कैसे इम्पार्ट किया परमेश्वर ने। वो बोलता है न्याय करने का अधिकार मेरा नहीं था, मेरा जो था वो अनंत काल की और तुमको लेकर जाने का था। ओके, लेकिन जो न्याय करने वाला GOD है वो अधिकार भी अभी मुझे दे दिया है। मैं अभी तुमको अनंत काल में भी लेके जा रहा हूँ और दूसरा मैं न्याय भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। ओके, तो तुमने गलती किया होगा ना, तो मैं हूँ यहाँ पे न्यायाधीश। मैं तुमको पनिश भी कर सकता हूँ और मैं तुमको रिहा भी कर सकता हूँ और मैं तुमको माफ़ कर रहा हूँ। चलो जाओ, तुम्हारा कोई पनिशमेंट नहीं। वाओ, सच अ वंडरफुल गॉड वी हैव। हालेलुया। शबिया खुमसा एकल रहसियां दुकासे उस आहल रबहा से एकतीन रबहंसरा खस्सा। इस यीशु मसीह को अगर आप समझोगे तो आपको इसके अंदर 3 कैरेक्टर मिलेंगे। ओके, वो GOD भी आ गया इसके अंदर, वो LORD कैपिटल लेटर वाला भी आ गया इसके अंदर, और वो फर्स्ट लेटर कैपिटल L और बाद की सब छोटे ORD LORD वो भी आ गया इसके अंदर। हालेलुया। क्योंकि गॉड का पोजीशन न्यायाधीश का था और परमेश्वर का वचन कहता है न्याय करने का भी मैंने यीशु मसीह को दे दिया है। चल तू कर, तू बोल कौन सही है कौन गलत है। आ गया ना भला और बुरा ज्ञान का वक्त, खाया हुआ फल का काम आ गया ना। ओके, तो मैंने इसीलिए बोला था ज्ञान का जो फल था भला या बुरा, भला या बुरा, भला और बुरा ऐसा नहीं है, भला या बुरा। यानी कि तुम सिर्फ समझोगे उससे, तुमको सिर्फ नॉलेज मिला है, तुम उसको सुधार नहीं सकते हैं। समझा आपको? तुम उसको सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन वो नॉलेज आ गया है तो तुम अब उंगली उठा सकते हो। सो एंड सो ठीक है, दैट वन रॉन्ग, दिस वन ठीक है, दैट वन रॉन्ग। तुम ज्ञान की खातिर फंस गए। हालेलुया। ओके, और परमेश्वर क्या चाहता था? तुम उस ज्ञान के अनुसार मत चलो, क्योंकि वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं मनुष्य के जैसा न्याय नहीं करता हूँ। हालेलुया। ओके, मनुष्य जो दिखता है उसके अनुसार बात करता है, लेकिन मैं परमेश्वर की ओर से जो सही है उस बात को लेकर बोलता हूँ। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है उस बात को मैं बता देता हूँ, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो हम क्या हो गए? गॉड हो गए। ओके, हम LORD मसीह में आने के बाद बन जाते हैं। ओके, गॉड तो पूरी सृष्टि में मनुष्य गॉड ही बन गया है। वो पूरा बता देता है ये सही है ये गलत है, समझ आ गया है, ज्ञान आ गया है उसको, लेकिन उस ज्ञान का कोई फ्रूट नहीं ला सकता है वो, कुछ नहीं।
ओके, वो उस कपड़े के समान है जो पुराने कपड़े को नया कपड़ा जोड़ के लगाया जाता है, जिसके अंदर कभी स्ट्रेंथ नहीं रहता है। ऐसे वो सारे सृष्टि के अंदर मसले सॉल्व करता रहता है न्याय करते हुए, ओके। लेकिन वो रियल इलाज नहीं बनता है, वो सिर्फ एक टेम्पररी लाइफ को 10 दिन 11-15 दिन ठीक रहेगा, बाद में दोबारा वो जिधर है उधर ही आ जाएगा, गलत इसमें आ जाएगा। उसके पास कुव्वत नहीं है, जो न्याय किया है उस कुव्वत में बने रहने का उसके पास कुव्वत नहीं है, उसके पास ताकत नहीं है। तो क्या फ़ायदा है फिर भला और बुरा जानने का? और वहाँ लिखा क्या है, भला या बुरा, यानी हम उंगली उठाकर बोल सकते हैं ये वाला चीज़ जो किया अच्छा किया, ओके। उसमें कोई हमको पूछ सकता है ये भला है या बुरा है, ओके। तो हम ज्ञान के आधार से बोल सकते हैं कि हाँ ये बुरा वाला एरिया है, ठीक नहीं है ये, ओके। या फिर हम हमारे अंदर के ज्ञान के अनुसार बोल सकते हैं ये भला वाला है, ठीक है, चल जाएगा। समझ में आ गया? तो हम सिर्फ ज्ञान के आधार से है, इस ज्ञान का प्रोडक्शन नहीं ला सकते हैं। हालेलुया। इस ज्ञान का, ठीक है चलो बुरा है तो आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो उसको? कुछ नहीं कर सकते आप। या फिर अच्छा है, क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते आप सिर्फ बोलने वाली मशीन बन गए, भला या बुरा। आप सिर्फ पॉइंट आउट करने वाली मशीन बन गए, लेकिन उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि हम में से एक के समान बना है, यानी न्याय करने वाला बन गया है ना? क्या बन गया है? न्याय करने वाला। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो एक दूसरे से प्रेम करेंगे वो मेरे चेले हैं, ये बताया जाएगा, ओके। जो एक दूसरे से प्रेम करेंगे वो मेरे हैं, मेरे चेले हैं। और हमारे हृदय में भी परमेश्वर ने क्या उंडेला? प्रेम उंडेला, ताकि न्याय करने के वक्त जैसे यीशु मसीह न्याय किया वैसे हम न्याय करें, ओके। जिसके पाप हम माफ़ कर देंगे, परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करेगा। जो घोर अपराध आपके विरोध कर दिया होगा, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप बोल दोगे बॉस गुड बाय, नो प्रॉब्लम, परमेश्वर तेरे साथ है, मेरे अंदर से मैं तुझे माफ़ कर देती हूँ, ओके। हालेलुया। तो न्याय का इस्तेमाल करने के लिए फॉरगिवनेस पहले परमेश्वर ने हमको किया, इसके लिए हम अभी दूसरों को फॉरगिव करना है, ओके। क्योंकि न्याय का भंडार लेके बैठे हैं हम, ओके। पूरा ज्ञान है हमारे पास पॉइंट आउट करने का, ओके। ये भला है, ये बुरा है, पॉइंट आउट करने का पूरा टकाटक भरा हुआ है दिमाग हमारा, मनुष्य सृष्टि का, ओके। लेकिन उसका हम प्रोडक्शन कुछ नहीं ला सकते हैं, उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ बोलने वाले मशीन हैं, समझता है हमको, इसके लिए बोल सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे यीशु मसीह ने इस बात को लाया कि मैं भी वो अधिकार प्राप्त कर चुका हूँ, मुझे तो परमेश्वर ने दिया। तो आप सोचो, अगर हमने खुद फल नहीं खाया होता तो परमेश्वर तो वैसे ही देने ही वाला था ना। उसने दिखा दिया ना कि जो पहला आदम था वो मिट्टी से बना था, दूसरा आदम जो है वो आत्मा से बनाया हुआ। अब आत्मा से बनाया हुआ आदम, जो मिट्टी का आदम था, उसने तो खुद खाया था ज्ञान का फल, भले बुरे ज्ञान का फल। लेकिन जो आत्मा से है उसको तो मैं दे रहा हूँ, ले। पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर बोलता है ये ले, अभी ये तेरा है, न्याय करने का काम तेरा है, मेरा नहीं है। अब यीशु मसीह आने वाला है दोबारा, क्या करने के लिए आने वाला है? सबको अपने अपने कामों का रिवॉर्ड उसके पास है, वो देने के लिए आ रहा है।
हो गया ना, वही बड़ा वाला जीओडी, न्यायाधीश। सबको अपने अपने कामों के अनुसार रिवॉर्ड करने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। ओके, अब आपको परमेश्वर के घर के अंदर आप हो, मसीह में आप हो, तो आप परमेश्वर के घर के अंदर हो। तो घर के अंदर अगर आप बैठकर परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करते रहोगे, संभल के आप रहोगे, घर के अंदर बने रहोगे, घर के अंदर के डिसिप्लिन को आप संभाल के रखोगे, और रिबांदिका सिया लरबाहा खासिया दुखासा रोबा आसे ही खबंदाहा लरबाहा खासा। घर के अंदर के डिसिप्लिन के साथ घर का जो कैरेक्टर है हमारे पिता का, वही आप प्रकट करते रहोगे। वही कैरेक्टर, तीनों कैरेक्टर आप न्याय करते समय जैसा यीशु मसीह कर रहा है वैसा न्याय करना है। आप स्वामित्व बनाते समय जैसा पवित्र आत्मा है वैसा हमको स्वामित्व रखना है। जैसा अनंत काल में रहना, तो यीशु मसीह कैसा अनंत काल में है वैसा हमको यीशु मसीह के चरित्र में अनंत काल का जीवन में जीना है। तीनों कैरेक्टर हमारे अंदर है। हम घर के अंदर के लोग हैं, हम घर के अंदर के वारिस है, हकदार है। दुनिया से हमको क्या लेना देना। हालेलुया। दुनिया के अंदर डर फैला हुआ है, शर्मिंदगी है, भरोसा नहीं है, बाय फ्लूक नसीब उसका बना तो ठीक है, नहीं बना तो गया, है ना, वो नहीं है हम। ओके, बाहर वालों को उल्टा हम बोल रहे हैं, हम लोगों को बोल रहे हैं घर के सदस्य बन जाओ, परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन जाओ, घर के अधिकार तुमको मिलेंगे, घर के वारिस तुम बन जाओगे, राइट। तो हम जो मनुष्य जाति है उनको परमेश्वर के अंदर लेकर आ रहे हैं। ओके, तो हमने उनके साथ जो घर का डिसिप्लिन है उनको बताते रहना है। तुम खुशनसीब समझते हो? जी नहीं, खुशनसीब का यहाँ कुछ नहीं है। ओके, जिस गॉड को तुम न्यायाधीश मानते हो, जी नहीं, वो न्यायाधीश नहीं है, वो अब्बा पिता है। ओके, तुम इस बात के बारे में सोच रहे हो कि क्या होगा क्या होगा, अनसर्टन हो, जी नहीं, यहाँ वचन लिखा है परमेश्वर हमारे साथ क्या क्या करने वाला है। ओके, तुम कंफ्यूज हो, गाइडलाइंस नहीं मिल रहे, डायरेक्शन नहीं मिल रहा, नहीं, कोई बात नहीं है, परमेश्वर का आत्मा है जो गाइडलाइंस देता है। ये तीनों चरित्र को हमने संसार के अंदर रिलीज़ करना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, संसार के पास ये चरित्र नहीं है। इसके लिए यीशु मसीह का वचन क्या बोलता है कि जब मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे साथ आऊँगा तो तुम मुझे पहचानोगे, लेकिन दुनिया संसार नहीं पहचानेगी, क्योंकि वो अपने आप को संसार के ऊपर प्रकट नहीं करेगा। वो सिर्फ चेलों को पता चलेगा कि मैं उनके साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तो वो है कैसे पता चलेगा? चेलों को बोला है जो विश्वास करेगा उसके साथ ये चिन्ह होंगे, ये सब कुछ होगा, और साथ में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये प्रूफ मिलेगा। जब ये सब कुछ हो रहा होगा तो ये प्रूफ भी मिलेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो संसार इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सारी बातें उनके दिमाग को छूने के लिए फ्रीडम नहीं रखा है, नहीं रखा है। आप बाहर दुनिया में लोगों को जाके बोलो गॉड, वो समझ सकते हैं। आप दुनिया में लोगों को जाके बोलो पापों की माफ़ी, उद्धार, अनंत काल का जीवन, नहीं समझ पाएंगे वो। उनके दिमाग को जो शैतान के जगत से सिखाया गया है वो आपको सिखाएंगे, और वो बोलेंगे ऐसा एनर्जी, वैसा वाइब्रेशन, ऐसे प्रकार के रेज, ऐसे प्रकार के रेडिएशन, और फिर ऐसा वाला रास्ता, और फिर ऐसे वाले सूरज और वैसे वाले चांद, और वहाँ के सितारे और यहाँ के आसमान, ये सिखाएंगे आपको। जो पवित्र बाइबल में है वो नहीं बता पाएंगे वो आपको, क्योंकि उनके दिमाग शैतान ने जो बाहर का है उसी के ऊपर रखा है, और परमेश्वर ने भी उनको वहीं पे रखा है। परमेश्वर ने उनको वो सब कुछ नहीं दिखाया
कि वो GOD है, कैपिटल LORD है, फर्स्ट लेटर कैपिटल L, बाकी सब स्मॉल लेटर LORD वो है। नहीं, परमेश्वर ने उनको फ्रीडम नहीं दिया है। शाबादा खसियान दुकान से रेखे लरबा कसा। मैं जब भी कहीं पर दुनियादारी के अंदर कहीं ऑफिस में जाती हूँ या कुछ काम के लिए लोगों के भीड़ के अंदर लोगों के बीच में बैठती हूँ, तो ये चीज़ मुझे समझ में आता है कि मैं जिसको जानती हूँ यहाँ ये सब लोग उसके बारे में अनजान हैं। ये मुझे एक साधारण इंसान समझ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं पूरे सृष्टि के कर्ता को मेरे अंदर लेकर बैठी हूँ। तीनों गॉड कैपिटल लेटर्स सारे LORD और फर्स्ट लेटर कैपिटल L, बाकी ORD स्मॉल लेटर, तीनों को मैंने अपने अंदर लेके बैठी हूँ मैं। ये लोग वो नहीं जानते। ओके, कितना फ़र्क पड़ता है बिलीवर्स को पृथ्वी पर रहना और दुनिया के अंदर लोगों के बीच में होना। बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, बहुत बड़ा। हम पूरा सृष्टि का मालिक को हमारे अंदर लेके बैठे हैं, उसका पूरा पर्सनालिटी, चरित्र, कैरेक्टर हमारे अंदर समेट कर रखा है। पिता मुझ में, मैं पिता के अंदर, और पिता और पुत्र मेरे अंदर, और मैं पिता और पुत्र के अंदर उसके आत्मा के द्वारा। शाबिर खेल रबहा का सियांतु का सा उदबलबा असहे कतीन रबहा का से रदकिन बाल एक तीन रबहा का शरख सियांदुर का सा रदीन अकबरुल रहा था सही कतीन रबहान सरा का सा। इसके लिए ना प्रेज द लॉर्ड बोलना काफ़ी नहीं बनता है। आपको उसके अंदर यीशु मसीह का डिक्लेयर करने वाला वर्ड डालना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहे। ओके, क्योंकि LORD GOD, हाँ, ये सारे वर्ड हम जब दुनिया के अंदर बोलते हैं ना, उनके पास उसका डिफरेंट कैरेक्टर है। उनके माइंड उसके बारे में कुछ अलग दुनिया की जानकारी रखते हैं। इसके लिए ना हमको सेपरेट करके बताना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करे। हालेलुया। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ रहे। ओके, ये अलग से हमको परमेश्वर का एकदम पिन पॉइंट लेके उनके लाइफ के अंदर बोना पड़ता है। कौन सा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, क्या नाम है उसका, क्या चरित्र है उसका, और क्या करने के लिए हम उसको तुम्हारे सामने रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं उसको, वो नहीं जानते हैं उसको। यीशु मसीह खुद अपने मुंह से बोला है, सिर्फ चेले जानेंगे उनको, संसार के लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि उनको वो दिखता ही नहीं है। ओके, उनको वो दिमाग को छुएगा ही नहीं कि हम क्या है। ओके, उनके दिमाग को वो कैलकुलेट करना ही नहीं आएगा कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर लेके हम घूम रहे। उनके दिमाग के बाहर की बातें हैं ये। ओके, वो आपको पूरे यूनिवर्स की बात बता सकते हैं, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का इकट्ठा हमारे अंदर होना वो नहीं समझ पाएंगे और ना समझाएंगे किसी को, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ घर के लोगों के लिए है। घर के अंदर के लोगों को वारिस बनाया है, उनको अधिकार दिया है घर के अंदर की बातों को समझने का। अगर हम मसीही एक दूसरे के अंदर ये बात को नहीं समझते हैं तो हम में और दुनिया वालों में फ़र्क नहीं दिखता है। फिर दुनिया वाले भी करते हैं, हम भी करते हैं। दुनिया वाले जी रहे, हम भी जी रहे। हम बोलते इट्स ओके, सोशल लाइफ है ये। सोशल यानी तुम भी रहो हम भी रहे, बस सरवाइव करें, है ना। तो परमेश्वर ने तो वो दिया है फ्रीडम, सरवाइव करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम्हारे अंदर का अलगाव जीवन संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा सामर्थ्य है, जो बाहर है उससे भी ज़्यादा सामर्थ्य है। और वो होने की वजह से तुम वो नहीं कर सकते हैं जो संसार कर रहा है, और जो तुम कर रहे हो वो संसार नहीं कर पाएगा। तुम दोनों के बीच में
अलगाव मैं होने की वजह से हूँ। परमेश्वर का, त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर होने की वजह से अलगाव है। ओके, इसके लिए हम कभी भी कहीं पर भी जाएंगे तो डोमिनियन के साथ रहना है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर से हमको जिम्मेदारी दिया है। शबम तिरासा, जिसको शरीर को नाश करने वाला है उसको मत डरो, जो आत्मा प्राण शरीर तीनों को नाश कर सकता है उसको डरो। समझा? तो हम उसके अंदर है जो आत्मा को भी नाश कर सकता है। आपके सामने जो अन्य जाति बैठे होंगे, आपको वो शरीर के बारे में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं जो आपके अंदर बैठा है वो उनके आत्मा को भी धोपटेगा, उनके आत्मा का भी वाट लगा देगा। वो नहीं जानते हैं, इसके लिए जादू टोना करते हैं लोग। ओके, इसके लिए बदला लेते हैं लोग, क्योंकि उनके बुद्धि को वो समझ नहीं है। ओके, वो उनके बुद्धि को समझ में नहीं आता है कि इनके अंदर जो बैठा है ना, वो उनका वाट लगा सकता है, उनके तीनों चीज़ों का वाट लगा देगा, वो स्पिरिट का भी, सोल का भी और बॉडी का भी, क्योंकि हम माफ़ी पाए हुए लोग हैं। चाहे हमारी जितनी घोर अपराध क्यों ना हो, हमारे अंदर माफ़ी पड़ा हुआ है, माफ़ी देने वाला न्यायाधीश हमारे अंदर पड़ा हुआ है। ओके, और वो उसको तुम फाइट कर रहे हो। हाँ, उसको तुम कैद करना चाहते हो, उसको तुम लेकर गुलामी में डालना चाहते हैं, अंधकार के जगत में उसके द्वारा तुम काम करवाना चाहते हैं, तुम्हारी वाट लगा देगा वो। समझ में आ गया आपको? ये जानकारी उनके दिमाग को नहीं छूती है, क्योंकि ये जानकारी ना छूने की वजह से वो नर्क के रास्ते चलते हैं। अगर उनको ये जानकारी होती दिमाग के अंदर, तो वो यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टंगाते नहीं, वो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो जानकारी उनके दिमाग को नहीं छू रहा है कि हम किस परमेश्वर को लेकर घूम रहे हैं। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर का आपके अंदर है, इसका कंप्लीट एक्सेप्टेंस आपको लेना है। आप अलगाव किए गए हैं, आत्मा से जन्माए गए हैं, और परमेश्वर ने आपके अंदर बसेरा किया है, वो आपके अंदर से मैनिफेस्ट होता है, आपने उसको मैनिफेस्ट होने देना है। समझ में आ गया? आपने अपने अंदर से उसको प्रकट होने देना है। ओके, फिर आपका ब्रेन, आपका माइंड जो है वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि शरीर आत्मा की बात नहीं समझता है। तो इसके लिए हमको पवित्र वचन का अभ्यास करना पड़ता है, ताकि हमारा शरीर इंटरफियर ना करे। जो आत्मा की बातें होने लगेगी तो वो बीच में आकर अटकाव ना डाले कि हमने नहीं करना है, ऐसा ना कर दे वो। अगर उसने बाइबल स्टडी किया, अगर बाइबल के वचन को पढ़ा, उसको समझा, अपने दिमाग के अंदर उसको भर दिया, फिर आपको स्पिरिट के काम करने में वो फ्री रखेगा, क्योंकि वो बोलेगा हाँ मैं जानता हूँ, मैंने देखा है, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है। वो आपको स्ट्रगल में नहीं डालेगा, संघर्ष में नहीं डालेगा, करूँ या नहीं, जाऊँ या नहीं, हो या नहीं, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि आप खुद वचन नहीं पढ़ रहे हो। इसके लिए आपका दिमाग आपको अटका देता है, ये भला है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं, वो है, ये नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं। आपका दिमाग आपका दुश्मन बन जाता है, क्योंकि पवित्र वचन से आप अपने दिमाग को नहीं चला रहे हैं। पवित्र वचन का अभ्यास करना ज़रूरी है, तभी आपका दिमाग आत्मा से जब काम होने लगता है उसको फ्री फ्लोइंग रखेगा। समझा? नहीं तो वो अटकाव डालेगा आपको, और अटकाव डालने से आपकी उन्नति नहीं होती है। वो अटकाव डालने की वजह से आपको आगे के प्लान परमेश्वर दे नहीं पाता है। वो अटकाव डालने की वजह से आप जिधर है उधर ही रुक के पड़े रहते हैं, क्योंकि आप खुद के दुश्मन बन के बैठे हैं। ओके, इसके लिए परमेश्वर के वचन का अभ्यास ज़रूरी है, और हमारे अंदर त्रिएक परमेश्वर लेकर हम घूम रहे हैं। अलगाव का जीवन हमारे अंदर इसीलिए हो जाता है, ये बात को हमको समझकर एक्सेप्ट करना है, ग्रहण करना है। हमको संसार के समानता में नहीं दिखना है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर संसार के समानता में नहीं है, संसार उसको जानता भी नहीं है। फिर संसार के अंदर जो हो रहा है वो अगर हम फॉलो करने लगेंगे तो त्रिएक परमेश्वर नहीं है। फिर हमारे अंदर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो संसार के अंदर है।
समझ में आ गया? संसार के पास जो है वो हमको नहीं चाहिए, वो सारा डिस्ट्रक्शन में जाने वाला है। संसार को आपके पास जो है वो दीजिए। ओके, जैसे अब मैंने फैसला किया था, किया है, किया कर रही हूँ और आगे भी जा रही हूँ। मैं जो कुछ भी करूँगी अर्निंग में, ओके, जैसा मैं अगर कोई ड्रेस सिलाने का, अगर मैं कोई स्टिचिंग करने का कोई प्लान कर रही हूँ, सीखने का प्लान कर रही हूँ, क्योंकि स्किल चाहिए कोई भी काम करना है तो। ओके, अगर मैं उसको अच्छे से सीख जाऊँ, कढ़ाई बुनाई करना अगर मैं इसको सीख जाऊँ, ओके, फैब्रिक के बारे में कुछ चीज़ें समझ में आ जाए मुझे, ओके, या केक्स वगैरह डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें अगर मैं करने की सोचूं तो मैं वही करूंगी जो पवित्र वचन को शोभा देता है। मेरे डिज़ाइनिंग वही रहेंगे जो पवित्र वचन के अंदर से मेरे इमेजिनेशंस में रहेंगे, ओके, और मैं लोगों को वही दूंगी जो पवित्र वचन में एक्सेप्टेड है। ओके, यहाँ से बड़ा कट और वहाँ से लो नेक और पीछे से बैक नेक और ऊपर कुछ अलग और नीचे कुछ अलग, नो। परमेश्वर का वचन जिस बात को अलाउड करता है वैसा ही ड्रेस को मैं पैटर्न्स बनाऊंगी। ओके, परमेश्वर का वचन जिस बात को पसंद करता है वैसे ही मेरे डिज़ाइंस रहेंगे, वैसे ही मेरे सिलेक्शंस रहेंगे और वैसा काम ही मैं करूँगी जो पवित्र वचन के अंदर शोभा देता है। और लोगों को मैं वही एक्सेप्ट करने के बाद उस बात को फॉलो करने में उनको ये पता चलेगा कि ये सब कुछ जो आ रहा है उनके पास ये परमेश्वर की ओर से है। नहीं तो संसार के अंदर जो आ रहा है वो अंधकार के जगत में से, अंधकार को परमेश्वर ने काट के अलग किया है, इतना जलील किया है उसको। परमेश्वर नहीं चाहता है मनुष्य के अंदर अंधकार इंस्ट्रक्ट करे और वो मनुष्य फॉलो करे, परमेश्वर नहीं चाहता है। ओके, इसके लिए हमारे अंदर क्या आना चाहिए? जो परमेश्वर का है वो संसार के अंदर हमको देना है, जो परमेश्वर का है वो हमारे अंदर से हम उनको रिलीज़ करके देना है, क्योंकि उनके पास नहीं है वो बातें। जब उनको वचन बोलता है ना, चख के देख मैं कैसा भला परमेश्वर है। जब परमेश्वर का आप अपने अंदर से कुछ चीज़ों को उनके तक देते जाओगे तो वो परमेश्वर को आप कनेक्ट कर रहे हो उनके साथ और उनको अनुभव आएगा, ये सिस्टर से मेरा कुछ काम होता है ना तो ऐसे ऐसे होता है, वो वहाँ मैं जाती हूँ ना तो मेरे लाइफ में ऐसा ऐसा रहता है, ये ऐसे चेंजेस उनको अनुभव कराएगा परमेश्वर। और वो समझेंगे कि इनका जो परमेश्वर है वो समथिंग डिफरेंट है। वो परमेश्वर को ढूंढने लगेंगे, परमेश्वर के पास आ जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में आएंगे, वो परमेश्वर के घर के वारिस बन जाएंगे। लेकिन आप उनके जैसा बनने लगोगे तो आप खुद अपने दुश्मन बन रहे हो। जो संसार का मित्र बनता है वो परमेश्वर का बैरी बन जाता है। और फिर आप बोलोगे परमेश्वर मेरे साथ है, कहाँ से रहेगा? संसार के मित्र हो और आप बोलो परमेश्वर मेरे साथ है, कुछ मैचिंग नहीं होता है ना। न्याय परमेश्वर है, फिर वो सही ढंग से बता देगा कि मैं तेरे साथ नहीं हूँ। आमीन। तो परमेश्वर को जैसा त्रिएक परमेश्वर के गुण हमारे अंदर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सब कुछ को हमारे अंदर हमने समेट कर रखा है, वो हमारे अंदर, हम उसके अंदर है, तो हमारा चरित्र ये त्रिएक परमेश्वर ही का हमारे अंदर से बहना चाहिए। जहाँ पर भी हम होंगे त्रिएक परमेश्वर वहाँ पर मौजूद है, ये हमको समझ में आना चाहिए। ओके, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर ये आपको अलग से एक स्ट्रेंथ देता है, सामर्थ्य देता है कि त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर होने से सामने वाला हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहा है, मूर्ख है वो। जो आत्मा शरीर और प्राण तीनों को नाश कर सकता है वो त्रिएक परमेश्वर हमारे अंदर है, और ये अपने दिमाग से अंधकार के जगत की सारी नॉलेज इकट्ठा करके आत्माओं को लेकर वो हमारे ऊपर आक्रमण लगा रहा है, मूर्ख है वो। इसके लिए आपको उनके संगति में बिल्कुल चिंता नहीं करना है, लेकिन आपको परमेश्वर के नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग को रखते हुए आपने वो स्पिरिट्स को रेजिस्ट करना है, वो स्पिरिट के संगति को तोड़ देना है। वो स्पिरिट को आने जाने का जो भी माहौल, कहीं पर भी कुछ भी रिचुअल करके कैसा भी किया होगा,
उसको आपने नाश करना है, क्योंकि आपके स्पिरिचुअल वॉरफेयर के जो आप सिस्टम को समझेंगे उतना आप अंधकार का आपसे डिस्कनेक्शन करते जाओगे। ओके, और परमेश्वर को आपके अंदर से काम करने का फ्रीडम रखोगे। नहीं तो अंधकार क्या करता है, आपको रेजिस्ट करता है। ओके, अंधकार आपको उन्नत होने नहीं देता है। अंधकार आपके पोटेंशियल को वेस्ट कर देता है, आपके सामर्थ्य को वो भटका देता है, व्यर्थ गवा देता है, समय को ख़त्म कर देता है। तो अंधकार के अंदर से ये आता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए त्रिएक परमेश्वर, सब कुछ का भस्म करने वाला परमेश्वर ये शक्तियों को भस्म करेगा, अगर मैंने परमेश्वर से सीखा कैसे मैंने इनके साथ फाइट करना है। समझ में आ गया? तो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए ये सारे कामों को हमारे अंदर मजबूत बनाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ हमारे अंदर मजबूत बनाए, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का स्ट्रेंथ और उसके सेना हमारे साथ संगति में रखें, ताकि हम उसके राज्य के कामों में आगे जाते रहें। और जब तक वो दोबारा आगमन होता है तब तक जो उसको चाहिए वो सब कुछ हम करते रहे इस पृथ्वी के ऊपर, जो उसको नहीं चाहिए वो हमारे से कभी भी ना होने दे। ऐसा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारे अंदर परमेश्वर रखे। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।